So hi guys, this is CA Chirag and today I am telling you that how I scored exemption 64 marks in SFM in December 21 exams. So let's begin. So first of all, we have to compulsory tick mark these things so that examiner, the invigilator or the copy checker, all that they have level of certainty or level of uh, clearliness that कौन कौन से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं. सो यहाँ से हम बिगिन करते हैं. सबसे पहले मैंने SFM दिसंबर 21 एग्ज़ाम का पेपर था है और मैंने सबसे पहले 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 5th क्वेश्चन मुझे लगता है कि बॉन्ड वैल्यूएशन नाम का जो चैप्टर उसका है और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट. 5th का है मैंने प्रेजेंट थोड़ा अच्छा किया था बट फर्स्ट मैंने 5th का ये ज़रूर किया लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि गलत हुआ है वो. और लेकिन जो आगे का पोर्शन मेरा सही था इसलिए मुझे यहाँ पे 5th के ए में 3 नंबर मिले हैं, 3 मार्क्स. तो स्टार्टिंग का जो इनफ्लो आउटफ्लो और जो एनुअल इनफ्लो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था. बाकी एंड में मैं जाके संभाल ले. ये थोड़ा क्वेश्चन ये कह सकते हैं स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल का ही था बट इसमें 2 अलग अलग फैक्टर दिए हुए थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो दोनों फैक्टर से करना था हमको तो और मैंने यहाँ पे दोनों फैक्टर से किया और मुझे 3 मार्क्स मिले. उसके बाद 5th के बी पर आ जाते हैं हम. 5th का बी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं और 8 में से 8. सो यहाँ पर हमको 5th का बी अगर देखें हम क्वेश्चन पेपर में तो 5th का बी हमारा क्वेश्चन था. पहला हमने देखा जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन. 5th का बी जो था वो 4x था. तो यहाँ पर देखिए फॉरेन एक्सचेंज का जो कौन सी रेट यूज़ करनी है मेनली वो हमको डिसाइड करना था और वो रेट फिक्स कर हमें आंसर कैलकुलेट करना था. तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप ही किया. तो और प्रेजेंटेशन नॉर्मल अपनी हैंड राइटिंग नॉर्मल रखना है. कोई इतना अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं करना है क्योंकि टाइम जनरली कम होता है एग्जाम में. सो नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट एंड जो स्टेप बाय स्टेप करना इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. ये था 5th का थर्ड. उसके बाद 5th का बी इसमें फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हैं. उसके बाद में 5th का सी. और एक और बात ध्यान रखना है कि जैसे 5th का ए किया तो जहाँ पे ख़त्म हुआ, 5th का बी किया जहाँ पे ख़त्म हुआ उस पेज को वहीं पे छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है अगला क्वेश्चन. 5th का सी हम देखते हैं. अगला क्वेश्चन जो मैंने किया था ये मेनली एक थ्योरी क्वेश्चन था. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग बतानी है. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था और स्टडी मटेरियल का मेनली जब पेपर अच्छा आता है तो ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में से ही आते हैं. तो स्टडी मटेरियल में से करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी के लिए मैं बोल रहा हूँ. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के. लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म होरिजन, हाई रिस्क मैंने यहाँ पर 4 बताए और 4 इक्विटी पार्टिसिपेशन. 4 मार्क्स भी मुझे मिले पूरे. फुल आउट ऑफ फुल. थ्योरी में बहुत कम होता है कि हमको फुल मार्क्स मिले लेकिन आप जब अगर पॉइंट सही लिखोगे ना जैसे लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म होरिजन, हाई रिस्क और इक्विटी पार्टिसिपेशन तो उस केस में और साथ में थोड़ी जो डिटेलिंग है आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन की डिटेलिंग लिखी है. एक लाइन से ज़्यादा लिखना भी नहीं हमको क्योंकि हमको थ्योरी सब्जेक्ट इट्स नॉट अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट SFM.
SFM is mainly dependent on practical one. सो हमको थ्योरी के पॉइंट्स पे ध्यान देना है, उसकी डिटेलिंग हम अपने हिसाब से बना सकते हैं एग्जाम में. द मेन थिंग इज पॉइंट शुड बी करेक्ट. सो यहाँ पर थ्योरी में 4 में से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलना बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है. उसके बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो मैंने फोर्थ का ए अटेम्प्ट किया था. हम देखते हैं फोर्थ का ए कौन सा क्वेश्चन था. तो फोर्थ का ए जो क्वेश्चन था ये कौन से चैप्टर का हम कह सकते हैं. ये चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम हो गया SFM को एग्जाम किए हुए. सो ये हमारा जनरली क्वेश्चन था. तो देखते हैं इसमें हमको क्या निकालना था. आज ऑल प्रॉफिट रिपेटेड टू इंडिया. ओके, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का सॉरी इंटरनेशनल जो फॉरेक्स है उसका क्वेश्चन है. और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था मुझे लगता है. जहाँ तक कि स्टडी मटेरियल का तो नहीं था, बट मे बी इट्स स्टडी मटेरियल या फिर प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन था. ऑफ कोर्स या दिस वाज प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था. उसमें हमको जनरली इंटरनेशनल जो फॉरेक्स है उसमें हमको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन होता बड़ा होता है तो उसके समरी बना लेनी चाहिए. तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी समरी मेरे हिसाब से बना ली थी, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया. हालांकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा क्लियर वे में इसको प्रेजेंट करना था, बट टाइम नहीं होता है तो कोई बात नहीं. फिर सबसे पहले हमने सेल यूनिट, प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ऐसे लाइन वाइज अगर हम चलेंगे ना और स्पीड भी मेंटेन करनी चलना है. तो यहाँ पर मैंने राइटिंग का इतना जोड़ दिया था, वो जो नहीं दिया राइटिंग को. तो साथ ही में मैंने स्पीड भी मेंटेन करके चली है. हालांकि मुझे इसमें हाफ मार्क्स ही मिले हैं, आई मीन 4 आउट ऑफ 8. सो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बीच में, तो उस हिसाब से मुझे 4 मार्क्स ही मिले यहाँ पर. बट मैंने जो ईयर 1 की फॉरेक्स रेट, ईयर 2 की फॉरेक्स रेट, और जो भी हमको क्वेश्चन अगर गलत भी कर रहे हैं तो स्टेप मार्किंग होती है. ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं करता है ICI. आप देख सकते हैं मुझे इसमें थोड़ी गलती हुई है मुझसे, लेकिन जो मैंने स्टेप सही किए उसके मार्क्स मिले हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 8. फोर्थ के बी पे आ जाते हैं. फोर्थ का बी यहाँ पर क्वेश्चन था, ये भी फॉरेन करेंसी का ही क्वेश्चन था. और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल में भी मिल जाएगा. और ये क्वेश्चन जो है मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये लगता था कि हाँ बिल्कुल एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चन, और आया भी सही. और जैसा कि हम जानते हैं कि जापानीज जो येन है उसको रिप्रेजेंट हम पर रुपी के हिसाब से नहीं करते हैं, उसको पर 100 रुपीज़ के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, आराम से हैंडल कर सकते थे. और इस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स मिल रहे थे 8 आउट ऑफ 8. सो मुझे मिले भी सही, बिल्कुल सही मैंने क्वेश्चन किया 8 आउट ऑफ 8. देख सकते हैं आपको जैसे हमको जैसे प्रेजेंट उसी तरह करना है. नॉर्मल प्रेजेंटेशन मैं हमेशा उसी पर फोकस रख रहा हूँ कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, टाइम नहीं मिलता है, बस आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और उस हिसाब से करना है नॉर्मल जैसा हम करते हैं एग्जाम में. उसके बाद में फोर्थ का सी हम देख सकते हैं, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स. तो यहाँ पर ये थ्योरी क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लेन करना था सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग. तो ये भी एक स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था. तो उसके 2 पॉइंट्स बनते हैं और दोनों पॉइंट्स को समझाना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट्स के अलावा भी हमको इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना जरूरी था. क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा पूछ रहा था कि ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू 2 सिक्योराइजेशन की प्राइसिंग मेथड बनाती है. फर्स्ट प्राइसिंग मेथड ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था.
तो ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिनेटर कैसे रिकॉर्ड करता है कि वो अमोर्टाइज कॉस्ट टू द पीरियड ऑफ लाइफ। तो ओरिजिनेटर जो होता है वो अमोर्टाइज कॉस्ट को पीरियड ऑफ लाइफ के हिसाब से अमोर्टाइज करता है, और इट मीन दे विल अमोर्टाइज ओवर पीरियड ऑफ लाइफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो डिटेलिंग है वो भी इम्पोर्टेंट थी। और फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्राइसिंग की स्कोप प्रकार होगी, इन्वेस्टर जो है वो डिस्काउंटिंग करेगा, फ्यूचर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करके करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग थी। तो इसमें हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मार्क्स कटने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर था, बट मुझे यहाँ पर 2 ही मार्क्स मिले 4 में से। थ्योरी का क्वेश्चन था, 4 में से 2 मार्क्स मिले, 2 आउट ऑफ 4। सो ये ICI का कुछ रहता है थोड़ा कि कहाँ पे मार्क्स काटने, कहाँ पे किस हिसाब से मार्क्स देने, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिट्टो सही आंसर है, तो इसमें मुझे 2 ही मार्क्स मिले हैं 4 में से। 2 ही पॉइंट थे, दोनों पॉइंट समझा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, थर्ड का है। तो थर्ड का ए जो है ये हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में देखें हम तो थर्ड का ए जो है ये भी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ टू शेयर और बोथ कंपनी और एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था। सो देखो थर्ड का ए जो कि मैंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, और इन क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट गलती करता ही है, इसलिए ICI ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके गया था, मैंने घर पर रिटर्न प्रैक्टिस करके, और मैंने एग्जाम में भी ठीक तरह से इसको किया। फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी निकाल के दी, सेकेंड थर्ड का ए का सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 2 सेकेंड ऐसे पॉइंट बनना जरूरी है। तो यहाँ पर फिर एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाला है, और उसके बाद में ये कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन, और कितनी इजीली मुझे इसमें पूरे मार्क्स मिले, 8 में से 8 नंबर। आप देख सकते हो कोई मैंने बड़ा भारी काम नहीं किया है, 8 में से 8 नंबर फुल मार्क्स, कहीं भी मार्क्स नहीं कटे। तो मेन रीज़न यही होता है कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, और क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और क्या आप घर से क्या पढ़ के वो होना जरूरी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में थर्ड का बी पे अगर हम आए, थर्ड का बी भी हम देख लेते हैं कौन सा ये क्वेश्चन था। थर्ड का बी थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन तो था, बट था प्रैक्टिस मैनुअल का ही। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो आंसर निकला सही है, ये भी सही है, और थोड़ा सा नीचे मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो उसका मुझे मार्क्स हटा है, और आउट ऑफ 8 4 मार्क्स जरूर मिले हैं मुझे। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सही हुए, थर्ड पॉइंट गलत हुआ, तो उसके 4 नंबर कटे हैं, और 4 नंबर मिले हैं मुझे 8 में से। तो यहाँ पर उसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड के सी में। थर्ड का सी जो था ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था, प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन था ये, और ये जो है टेक्निकल एनालिसिस का क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल का, इसके प्रिंसिपल्स बताने थे। और टेक्निकल एनालिसिस क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में, और डिट्टो मैंने थ्योरी रट रखी थी, इसलिए डिट्टो 3 पॉइंट यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट जो लिखने थे वो पॉइंट लिखे मैंने। थर्ड का में मुझे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4। सो प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में जो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस बेस्ड ऑन ट्रेंड, हिस्ट्री of price repeat itself, and अगला तो ये मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी ज़रूरी था इसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हुआ था स्टडी मटेरियल में, तो उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं इन थ्योरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, in contradict to the analysis, generally people say that technical analysis do not consider the relevant factor, it is generally based on historical price। तो उसकी जो खामियां थी वो बतानी थी इसमें, और मैंने बताई है इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड का ए।
सेकंड का ए अटेम्प्ट किया था फिर मैंने। सो सेकंड का ए जो क्वेश्चन था इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक वैल्यूएटेड, मार्केट वैल्यूएटेड निकालना। ये मर्जर एंड एक्विजिशन नाम के चैप्टर में मिल जाएगा, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए मर्जर एक्विजिशन नाम के चैप्टर में, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट होता है आई थिंक इन प्रैक्टिस मैनुअल। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं हम अच्छे इस क्वेश्चन की। और अब देखते हैं हम, मैंने सेकंड का कैसे अटेम्प्ट किया। यहाँ पे बहुत अच्छी सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए मैंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं उसमें मैंने इक्विटी को ऐड कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस बस ऐड करना रह गया था। सिर्फ इतनी सी गलती, एक फिगर की गलती थी। 250 लैक्स जो था वो रिजर्व एंड सरप्लस था, इतनी सी गलती मैंने 250 इक्विटी थी और 250 रिजर्व एंड सरप्लस था, तो मैंने ओनली रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, इक्विटी ली, तो 250 डिवाइड बाई 500 कर दिया, जबकि यहाँ पे करना था 500 डिवाइड बाई 750। इतनी सी गलती की वजह से मुझे 8 में से सिर्फ 1 मार्क मिले, 1 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हुआ, स्टेप मार्किंग भी गलत हुई और मुझे सिर्फ 1 नंबर मिला 8 में से। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही नंबर नहीं काटता है। जब आपके क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है, एक जस्ट एक फिगर की गलती हो जाती है, उसकी वजह से अगर पूरी ही स्टेप आगे की स्टेप आपकी गलत आ रही है तो फिर नंबर कटना वाजिब है। तो यहाँ पर अगर मैं ये मिस्टेक नहीं करता ना तो ये क्वेश्चन ऐसा के सब लो में बिल्कुल सही होता और मुझे फुल मार्क्स मिलते 8 आउट ऑफ 8। बट एक 250 की गलती वजह से मुझे 1 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिले। तो ये जो गलती कंटिन्यूएशन में चलती गई, वो फिगर्स जो आए थे, और अगला जो मार्केट वैल्यूएटेड उसमें भी, बुक वैल्यू में भी प्रीवियस फिगर की जरूरत थी, तो उस वजह से ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, इस तरह से गलतियां होती है और फिर हम बोलते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। मार्क्स इसलिए नहीं आए बेटा क्योंकि आपने जो फिगर है पहला फिगर ही गलत डाला ना। तो एक फिगर की वजह से आपका पूरा 7 नंबर जा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सीखने वाली बात है। और स्टेप मार्किंग अगर गलत होती आती तो फिर नंबर नहीं मिलते ना। तो उसके बाद में हम आते हैं सेकंड का ए था, सेकंड के बी पे आते हैं। सेकंड का बी जो था वो हम देखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। हालांकि ये इस प्रैक्टिस मैनुअल में मिल जाएगा, बट मुझे थोड़ा इसका नॉलेज कम था इसलिए, या फिर वहाँ पर थोड़ी टाइम कम होने की वजह से मैं दिमाग लगा नहीं पाया उस हिसाब से। आता ज़रूर था मुझे बट नहीं लगा पाया, तो ये गलत हो गया मुझे क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिला है। सेकंड के बी में 0 मार्क्स, और सेकंड का सी पे आ जाते हैं। सेकंड का सी थ्योरी चैप्टर क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली जो हमको टाइप्स बताने थे कि टाइप्स ऑफ रिस्क कवर डिफ़ॉल्ट के जो टाइप्स थे वो बताने थे। स्टडी मटेरियल में भर के इसका आंसर दिया हुआ है 1-2 पेज का, बट वो अब इतना पढ़ता कौन है थ्योरी, तो वो नहीं पढ़ के गया था, तो उसमें मुझे मार्क्स कटे। हालांकि इसका थोड़ा सा मन से भी आंसर लिख सकते थे और मैंने थोड़ा मन से ये आंसर लिखा है। सेकंड का जो सी है थ्योरी का था, मन से लिखा है और थोड़ा टू द पॉइंट लिखा है, इसलिए मुझे 1 नंबर मिला है इसमें 4 में से। आप ऐसा मत समझिएगा कि मन से लिखने पे भी नंबर मिलते, मन से लिखने में बिल्कुल नंबर नहीं मिलते। आपको जो स्टडी मटेरियल है वही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन ही ऐसा था वो कि हम थोड़ा सा मन से लिख सकते थे और टू द पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे मार्क्स भी मिले हैं यहाँ पर 1 नंबर 4 में से। नहीं आता था, मन से लिखा, 1-2 पॉइंट जरूर सही होंगे इसमें, इसलिए मुझे 1 नंबर मिल गया 4 में से। तो ये था सेकेंड का सी। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी अटेम्प्ट किया था मैंने, सेकेंड खत्म होने के बाद में फर्स्ट का भी अटेम्प्ट किया मैंने। सबसे जो कंपलसरी होता है फर्स्ट क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट मैंने सबसे लास्ट में किया, क्योंकि जो स्टार्टिंग की 5 है उसमें से हमको 4 में से हमको दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट में हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि एक अटेम्प्ट करना है या नहीं। ये तो कंपलसरी हमको अटेम्प्ट करना ही है ना, तो एंड में कर लेते हैं ना, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो
फिर मैंने फर्स्ट का बी अटेम्प्ट किया, सी मैंने स्किप किया था, फर्स्ट का बी अटेम्प्ट किया। और फर्स्ट का बी का अगर हम देखें तो क्वेश्चन था कि, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन था। बाकी इस क्वेश्चन में जो 4 पॉइंट था फर्स्ट का, वो थोड़ा टफ कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है फर्स्ट का ए बी सॉरी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया और टू द पॉइंट नॉर्मल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप, ये म्यूचुअल फंड, हैप्पी म्यूचुअल फंड। और मुझे शुरुआत के 3 पॉइंट में मुझे फुल मार्क्स मिले। अब जो फर्स्ट का बी था, ये सॉरी फर्स्ट का बी जो था ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट का भी अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट का भी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्यों अच्छा क्वेश्चन था? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसमें उसके अलावा क्या है कि प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से इसमें थोड़ा चेंजेस भी कर देते हैं इन्होंने। यहाँ पे 95 है और यहाँ पे इन्होंने 60 रुपीज़ कर दिया था, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे रुपीज़ कर दिया था। तो ये चेंजेस ये प्रैक्टिस मैनुअल में अलग था, प्रैक्टिस में उन्होंने दोनों साइड में परसेंटेज दिए हुए थे, बट आरपी में इन्होंने 60 रुपीज़ कर दिया। तो उसकी वजह से स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलती करता है, तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस मैनुअल का दिख गया तो अच्छा वैसे ही होगा जैसे प्रैक्टिस मैनुअल लिखा है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है रुपीज़ में दिया है, परसेंट में दिया है। आप प्रैक्टिस मैनुअल देख सकते हैं, दोनों जो फिगर है वो परसेंटेज में दिए हुए है, बट यहाँ पर रुपीज़ में दिया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया और बिल्कुल सही किया है, और मुझे फुल मार्क्स मिले फर्स्ट के भी में 8 आउट ऑफ 8। तो ऐसी गलतियां ही आईसीआई करवाता है, ये गलतियां हमसे होती नहीं है, ये आईसीआई करवाता है। फिर हमको लगता है कि हमने तो सही किया था, गलत कैसे हो गया। फिर जब हम बाद में देखते हैं कि यहाँ पे तो परसेंट था ही नहीं, तो एक गलती है। उसके बाद में फर्स्ट का सी पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट का सी बूट स्ट्रैपिंग का क्वेश्चन था, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट का जो सी था ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग बताने थे, मेथड ऑफ मोड ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये बेसिकली जो कि पर्सनल फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो बूटस्ट्रैपिंग ही ऑपरेटिंग रेवेन्यू से के थ्रू होता है, तो वही आएगा बूटस्ट्रैपिंग। और ये पहले भी एग्ज़ाम में आया था, पहले ही मैंने सही किया था, मुझे फुल मार्क्स मिले थे। इस सेकेंड बार भी एग्ज़ाम में आया बूटस्ट्रैपिंग और मुझे फुल मार्क्स मिले और बिल्कुल सही किया। नॉर्मली प्रेजेंट करना होता है बूटस्ट्रैपिंग को 2-3 लाइन में समझा दिया आप। उसके बाद में बूटस्ट्रैपिंग के 3 मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड के पॉइंट्स याद रखने होते हैं, वो याद रखें। और एक एक लाइन 2-2 लाइन में, जैसा भी मैं जैसे कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है उसको 1 लाइन में डिफाइन कर दिया, फैक्टरिंग क्या होता है उसको 1-2 लाइन में डिफाइन कर दिया। ज़्यादा रिस्की काम नहीं है, ईजी वे में करना है, बस आपको पॉइंट याद होना चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है वो याद होना चाहिए, समझाना भी उसको 2-3 लाइन में, ये ज़्यादा बड़ा नहीं समझाना बूटस्ट्रैपिंग को। और आप देख सकते हैं फर्स्ट के सी में मुझे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले। थ्योरी में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आना इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत से टाइम थ्योरी में हो सकता है कि वो इसको होता है ना मार्क्स कट होने का, हो सकता है कि हमने पॉइंट्स तो सही लिखे हुए हैं पर एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं जमा। बट यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक तरह से किया। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है बिल्कुल छोटे वे में प्रेजेंट किया मैंने, 3 लाइन में आप देख सकते हैं। और ट्रेड क्रेडिट फैक्टरिंग और लीजिंग, तो इस तरह से इजी वे में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो फिर कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये फर्स्ट का सी। उसके बाद में हम आ जाते हैं फर्स्ट का ए जो मैंने सबसे एंड में किया था, मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन में 4 पॉइंट प्रैक्टिस मैनुअल के ही, बट जो 4 पॉइंट था ये थोड़ा टेक्निकल था। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा सही रहा 2 आउट ऑफ 2, सेकेंड पॉइंट मेरा बिल्कुल सही रहा 2 आउट ऑफ 2। प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं इस तरह से नॉर्मल जैसे करते हैं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और फिगर से होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट भी सही था, लेकिन फोर्थ पॉइंट मुझे टेक्निकल था इसलिए गलत हुआ था, प्रैक्टिस मैनुअल का ही था।
तो इस तरह से हम, ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी थी और 64 मार्क्स आप देख सकते हैं। तो 64 मार्क्स आए मुझे। और जनरली तो मैं ये कहूँगा कि अगर लाने हैं एग्जामिनेशन एसएफएम में तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल के जो एक एक क्वेश्चन है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार होनी चाहिए। अगर परफेक्शन चाहिए तो 3 बार रिटर्न प्रैक्टिस मैनुअल के एक एक क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस 3 बार होनी चाहिए। और आरटीपी एमटीपी के जो न्यू क्वेश्चन जो आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है लग रहे हैं। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एसएफए में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से, जिसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्कोप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कुछ नहीं है, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो प्रैक्टिस मैनुअल करके ही जाओ। प्रैक्टिस मैनुअल की क्वेश्चन जो है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार करो आप। रिटर्न प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस 3 से 4 बार रिटर्न प्रैक्टिस की थी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैनुअल की। तो उसके बाद जो है जाके ये रिजल्ट आया 64 मार्क्स। उसके अलावा आरटीपीएमटी के न्यू क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। तो ये मूल मंत्र है एसएफएम में एग्जामिनेशन आने का। एसएफएम का पेपर जनरली तो वैसे इजी आता है, लाइक नवंबर 20 एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें सबसे टफ पेपर आया था, और उसमें मार्क लाना बहुत मुश्किल था। ऐसा बहुत कम होता है, वैसे जनरली इजी आता है एसएफएम का पेपर। तो प्रैक्टिस मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज द main thing to score examination is in SFM. So thank you all of you, and this is Chirag Jain signing off. Thank you.